जाति प्रथा बनाने वाला वो घटिया मनु अगर इस दुनिया में अभी होता तो मैं उसका वो कर्म करता कि दुनिया में कोई कर नहीं सकता। आरडी स्वयं कर्म करता, स्वयं। हमें अत्याचार नहीं करना है, हमें अत्याचार सहना नहीं है। शर्मा करके एक कथावाचक है ग्वालियर के अंदर, मैं जाके ज्ञापन दे के आया हूँ। उस कथावाचक उस अपनी पत्नी को पेश करता है कहाँ, अपने गुरुओं को। कि ये बाबा सब जानता है, आगे का भी जानता है, पाछे का भी जानता है। ये मैं एक बूंद भी अगर SC ST पिछड़ा वर्ग के लिए मेरी है तो मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ, इनको झुकने नहीं दूंगा। क्या छतरपुर जिले में एक ही मां नहीं पैदा की है जो यहाँ चुनाव लड़ सके? भाई साहब जिंदाबाद, भाई साहब जिंदाबाद। अरे इंकलाब का नशा चढ़ गया OBC के लड़कों पर। डंडे रूपी वोट से वो चहतीले साहब को जिस दिन चुनाव का टाइम आता उसकी मुंडी कुचल दो। जब साथ नहीं रहेगा काटेगा कौन के इस मंच के सामने से कह रहा हूँ, अखंडवाद ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। तुम्हारे बाप की औकात में इतने हाथ लगाओगे ना, क्योंकि मध्य प्रदेश की शासन व्यवस्था को दुरुस्त कर लीजिए। इंकलाब का नशा चढ़ गया अब बहुजन के लड़कों पर। हमारे नरेंद्र पटेल जी हैं, इनके ऊपर झूठे केस लगाए जा रहे हैं, इनको मार भी रहे हैं और रोने भी नहीं दे रहे हैं। इसी SC और ST को हम एकत्रित करना चाहते हैं और इनको एकत्रित करके एक छत के नीचे लाना चाहता हूं मैं। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ऐसे ही इनके अंदर है ब्राह्मण समाज में ढोंग का चोला ओढ़कर और ये सबको बदनाम करने फिर रहे हैं। हम ऐसे लोगों पे रोकना चाहते हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराना चाहते हैं। अरबों रुपए कमाता है, दिल्ली फोकट का 2 रुपए और कहता मैं बच्चियों की शादी करता हूँ। तुम्हारे बाप ने 1 रुपया दिया का? क्रांतिकारी बन निकल पड़ा है युवा देश की सड़कों पर। हमारे ही समाज का वो खटमल को लाते हैं जो हमारा खून चूसता है। लड़ेंगे चुनाव, तुम्हारे बाप का ठेका लिखा है क्या जिंदगी भर तुम्हारी गुरुवारी करने का? साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि मध्य प्रदेश में OBC महासभा के आंदोलन ने पूरे देश के पिछड़े और दलितों को राह दिखाई है। मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि OBC महासभा का यह आंदोलन मौजूदा दौर में पिछड़े वर्ग का देश में सबसे बड़ा आंदोलन बन चुका है, जहां एक तरफ इस आंदोलन में पाखंड और ब्राह्मणवाद का विरोध है, वहीं दूसरी तरफ उसमें विचारधारा, शौर्य, साहस, वीरता, पराक्रम का मिश्रण भी है। इस आंदोलन की निरंतरता और सफलता की वजह है क्योंकि कोई जाति, कोई व्यक्ति विशेष यहां पर लीड नहीं कर रहा है। OBC महासभा जहां OBC वर्ग का रिप्रेजेंटेशन कर रही है, वहीं भीम आर्मी SC वर्ग का जय संगठन आदिवासियों का, मतलब OBC SC ST माइनॉरिटी कंप्लीट बहुजन समाज मिलकर के मध्य प्रदेश में पाखंडवाद की चूल्हे हिला रहा है। वो बागेश्वर धाम का मुखिया धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिसके चरणों में वहां के नेता लौटते हैं। लगातार मंचों से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की दुकान बंद करने को चुनौती दी जा रही है, वहीं OBC महासभा ने बहुजनों के साहस, शौर्य और पराक्रम को जगाने के लिए ग्वालियर में बकायदा शस्त्र पूजन तक करा दिया। OBC महासभा के बैनर तले ग्वालियर से जैसे ही ये शस्त्र पूजन का वीडियो सामने आया, इसमें OBC वर्ग के लोग अपनी ताकत दिखा रहे थे, वैसे ही मनुवादियों को मिर्ची लगी और आनन फानन में पिछड़े वर्ग के 8 लोगों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए। उनके नाम सुनिए: जगदीश लोधी, धर्मेंद्र बघेल, देवेंद्र सिंह, किशन लोधी, धीरेन्द्र यादव, राधेश्याम लोधी, वासुदेव सिंह, सुनील सिंह। वहां शपथ ली जा रही है कि अत्याचार नहीं करना है, अत्याचार नहीं सहना है, ना ही अत्याचार देखना है। नेशनल जनमत इस तरीके से शस्त्र पूजन या शस्त्र लहराने की पैरवी कतई नहीं कर रहा, लेकिन सवाल पूछना चाहता है मध्य प्रदेश के प्रशासन से, गृह मंत्री से, मुख्यमंत्री से कि आरएसएस जैसा एक संगठन जो अनरजिस्टर्ड है,
उस संगठन के लोग जब हथियार लहराते हैं, शस्त्र पूजन करते हैं, दक्षिणपंथी विचारधारा के वो लोग जो तथाकथित हिंदुत्ववाद का झंडा बुलंद करते हैं, वो सड़कों पर तलवारें लहराते हैं, तो क्यों नहीं उन लोगों के लाइसेंस निरस्त किए जाते हैं? क्यों नहीं उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके जेल में ठूंसा जाता है? अगर वो लोग सही हैं तो ओबीसी महासभा भी सही है, और ओबीसी महासभा अगर गलत है तो निश्चित तौर पर वो लोग भी गलत हैं। इस देश में दो तरह के संविधान नहीं चल सकते, जहां एक तरफ संविधान के हिसाब से कार्रवाई होगी, दूसरी तरफ मनुस्मृति के विधान के हिसाब से। इसलिए ओबीसी महासभा ने मध्य प्रदेश में ठान लिया है कि हर तरीके से पाखंड, मनुवाद, सामंतवाद, ब्राह्मणवाद की जड़ों पर मट्ठा डालकर ही रहेंगे। हालांकि शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई के बाद ओबीसी महासभा में आक्रोश है। ओबीसी महासभा के महेंद्र सिंह लोधी और धर्मेंद्र कुशवाहा ने कहा कि ग्वालियर में चंबल की धरती पर हम इतना बड़ा आंदोलन और प्रदर्शन करेंगे कि सरकार, शासन, प्रशासन को भी समझ में आ जाएगा कि ओबीसी महासभा से खिलवाड़ करना अब ठीक नहीं। मध्य प्रदेश के इस आंदोलन की खूबसूरती यह है कि यहां कोई छोटा भाई बड़ा भाई की भूमिका में नहीं है। हर आंदोलन के बाद एक नया क्रांतिवीर निकल करके आता है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में जो आंदोलन हुआ था, उसमें पूर्व विधायक जिनका बेटा वर्तमान समय में राजेश प्रजापति भारतीय जनता पार्टी से चंदला से विधायक है, उन्होंने मुखर तौर पर न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, वीरेंद्र खटीक जो केंद्रीय मंत्री हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बागेश्वर धाम के मुखिया धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को खरी खोटी सुनाई, बल्कि कहा कि पूरा जीवन अब इस मिशन के लिए ही समर्पित कर दूंगा। आरडी प्रजापति ने क्या क्या कहा वो आपको सुनाऊंगा, लेकिन समझ लीजिए कि छतरपुर में यह आंदोलन क्यों किया गया था। ओबीसी महासभा छात्र मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ऋचा पटेल नेशनल जनमत से बातचीत में बताती हैं कि यहां भी मामला एक पाखंडी कथावाचक और पुजारी का था। छतरपुर में एक ब्रह्मेश्वर धाम है, वहां का मुखिया है लवलेश तिवारी, उसने पटेल समाज की एक महिला के साथ दुष्कर्म किया। ओबीसी महासभा के दबाव के बाद उस पर एफआईआर दर्ज की गई, उसको जेल भेजना पड़ा। लेकिन जब वो जेल से बाहर आया तो जिस महिला ने दुष्कर्म के आरोप लगाए थे, उनके पति देवी सिंह पटेल और ओबीसी महासभा के दो पदाधिकारियों कृष्ण कुमार पटेल, नरेंद्र पटेल पर एक दूसरी महिला से दुष्कर्म के आरोप लगाते हुए क्रॉस एफआईआर करवा दी गई और इन लोगों को जेल भेज दिया गया। हालांकि ओबीसी महासभा के दबाव के बाद आनन फानन में जमानत मंजूर करवा करके इन तीनों को जेल से बाहर निकलवाया गया। वैसे तो छतरपुर के आंदोलन में हजारों लाखों की भीड़ जमा हुई थी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित हुआ भाषण पूर्व विधायक आरडी प्रजापति जी का। उन्होंने पिछड़े और दलित वर्ग के नेताओं के लिए कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी में हैं वो उस बल्ब की तरह हैं जिनके लिए करंट नागपुर से भेजा जाता है, इसलिए जितना करंट आता है उतना बोलते हैं, उतना चलते हैं। इस भाषण के चर्चित होने के बाद उनकी गाड़ी पर हमला भी किया गया और हमला करने के बाद जिन 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाई, उससे समझ लीजिए कि वहां लड़ाई सीधे सीधे की है। अरुण मिश्रा, अमित द्विवेदी, तुलसी मिश्रा, दीपांशु महाराज, क्या कुछ कहा था भाषण में जिससे मनुवादियों को मिर्ची लग रही है, सुन लीजिए। अरे आप ये सोचिए, अपने देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा, अपने देश का राष्ट्रपति हमारी बहन एसटी की, और हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री पिछड़ा, हमारे प्रदेश का राज्यपाल पिछड़ा, महामहिम राज्यपाल, और ये अपनी समाज की गिनती ही नहीं करा पाए और उनसे आप मांग रहे हैं। अरे भैंसिया से दूध मांगो तो दे देगी, पड़वा के सामने चुकरिया लगाए बैठे हो दे देगा क्या? इनका करंट स्वयं का नहीं है। कितने हेलोजन लगा दो, कितने ट्यूबलाइट लगा दो, कितने बल्ब लगा दो, इनका करंट तो आता है आरएसएस कार्यालय नागपुर से। ये स्वयं नहीं दिखाई देगा। आप कितने भी आप बल्ब लगाओ, ट्यूबलाइट लगाओ, लेकिन वो करंट छोड़ दे तो क्या दिखाई देगा? स्वयं बल्ब कहाँ है?
दिखाई देगा क्या? अरे आपको सूरज चंद्रमा बनना चाहिए, आपको बनना चाहिए सूरज चंद्रमा स्वयं चमको, अपने समाज के नाम से चमको। और आपको एक चीज और बता देना चाहते हैं बुंदेलखंड के लोग, विशेषकर छतरपुर के लोग, क्या छतरपुर जिले में एक ही मां नहीं पैदा की है जो यहां चुनाव लड़ सके? भाई साहब जिंदाबाद, भाई साहब जिंदाबाद। क्या सब झुनझुना बजाने वाले लोग हैं? जितने नेता हैं सब झुनझुना बजाते हैं, चार बार करते हैं, चूटी खाते हैं। अरे शर्म लगना चाहिए हमारे ऊपर शासन करने वालों, तुम्हें शर्म लगना चाहिए कि तुम्हारा बाप ऊपर से रोता होगा कि हम यहाँ के जमींदार हैं, हम यहाँ के राजे महाराजे हैं, और गुलामी उनकी करते हो बाहर से जो लोग आते हैं। शर्म लगना चाहिए। आप अपने बाप को बाप नहीं कहने लायक हो। आरडी प्रजापति के कह रहे विरोध करते हैं, आरडी ठीक नहीं, आरडी ठीक नहीं। अरे आरडी तो स्वयं विधायक बना, जिला पंचायत बना, मंडी अध्यक्ष बना, लड़का को विधायक बना, जिला पंचायत अध्यक्ष बना। हम तुमसे तो लाख गुना ठीक है, हम तुमसे लाख गुना ठीक है। हम अपने बाप को बाप कहते हैं, अपनी माँ को माँ कहते हैं, हमारे में डीएनए है। अरे गलती तो हम और आपकी है जो आप एक भी विधायक अपना बनाने लायक नहीं हो, एक भी विधायक नहीं। आपको चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। रोज हमारे सांप काटता है हमारे भाई को, हमारा बाप मरता है, हमारा बहन मरती है, हमारा भाई मरता है, और चिल्लाते मेरा बाप मर गया रे, मेरा भाई मर गया रे। और नाग पंचमी के दिन उसी सांप को एक एक कटोरा दूध लेके जाते हो कि ले नाग बाबा तुम्हारा जहर समाप्त हो गया है, सो ले पियो, सो तुम अब साल भर हमारे लड़का को काटो। आप डंडे रूपी वोट से, डंडे रूपी वोट से वो जहरीले सांप को जिस दिन चुनाव का टाइम आता उसकी मुंडी कुचल दो। जब सांप नहीं रहेगा काटेगा कौन? जब काटेगा नहीं तो रोएगा कौन? जब रोएगा नहीं तो चिल्लाएगा कौन? मतलब ऐसे निकम्मों को ये लोग लाते हैं, वो खटमल को लाते हैं जो हमारा खून चूसता है। यहाँ का वीरेंद्र खटी का एक शब्द नहीं SC/ST के बारे में बोल सकता है, एक शब्द नहीं बोलता है। क्यों? क्या SC का वोट आप नहीं चाहिए? 70% हम लोग पिछड़े वर्ग के लोग हैं, 70-80%, लेकिन वो बाहर का आदमी लाते हैं। इनको अच्छा डॉक्टर चाहिए, अच्छा इंजीनियर चाहिए, अच्छा वकील चाहिए, अच्छा कलेक्टर चाहिए, अच्छा SP चाहिए, लेकिन SC के नेता खसुआ चाहिए, हिजड़ा, जो न लीपने में बिलैया का गू, जो लीपने न पोतने में गंध भर देता रहे। इनको ऐसा नेता चाहिए, ऐसे नेता को ये पसंद करते हैं। और आप लोग तालियां बजाते हैं, भाई साहब जिंदाबाद। वो गोबर गणेश को तालियां बजाते हो, शर्म लगना चाहिए, शर्म लगना चाहिए। कोई विरोध नहीं किया, आरडी प्रजापति ने विरोध किया। तो जब SC में भी नहीं दोगे, पिछड़ा में नहीं दोगे, समान में नहीं दोगे, तो कब लड़ेंगे चुनाव? तुम्हारे बाप का ठेका लिखाई है क्या जिंदगी भर तुम्हारी गुरुवारी करने का? मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा, मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से निवेदन करूंगा, मैं यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री और माननीय राज्यपाल जी से निवेदन करूंगा कि ये बाबा सब जानता है, आगे का भी जानता है, पाछे का भी जानता है। जैसे देशराज पटेरिया कहा करता था कि हमारे यहाँ की पुलिस इतनी है कि 3 दिन पहले पता चल जाता किसके यहाँ चोरी होना, कितने यहाँ कैसी। तो ये आदमी सब जानता है, तो हत्या कौन कराता है? बागेश्वर। जब तुम सब जानते हो एक्सीडेंट कैसे होता है तुम जानते हो, बागेश्वर। बहन बेटियों की चित लूटी जाता कौन कराता है? बागेश्वर। और अरबों रुपए कमाता है, फ्री फोकट का अरबों रुपए, और कहता मैं बच्चियों की शादी करता हूं। तुम्हारे बाप ने 1 रुपया दिया का? गरीबों का करोड़ों रुपए लेकर के ढकार रहे हो। और यहां तक कि अभी इनका DNA टेस्ट कह रहे थे, किसका? प्रीतम भाई का, कि DNA टेस्ट कराना है। अरे पहले अपना बाप का DNA टेस्ट कराओ जो दारू पीता है, अपने भाई का DNA टेस्ट कराओ जो दारू पीता है। और मेरा मर्डर कर देना मुझे डर नहीं है। बाबा तोय गरेमा का हाल है, चून कर गई चापर हाल है, मुझे मरने का भी डर नहीं है। इस समाज के लिए अगर मेरी जिंदगी चली जाती है, मैं एक बूंद भी अगर SC/ST पिछड़ा वर्ग के लिए मेरी है, तो मैं अपनी जान देने को तैयार हूं, इनको झुकने नहीं दूंगा।
पंडित जी ने भी अपना भाषण तैयार कर लिया है। आज बड़े बड़े नेता सिर झुकाए फिर रहे हैं कि इस गली में जुड़ जाए, उस गली में घुस जाए, पता नहीं पंडित जी का चलत है। अभी नीच की बात आई कि भाई हमें नीचा कहते हैं, छोटा कहते थे। जो जाति प्रथा बनाने वाला वो घटिया मनु अगर इस दुनिया में अभी होता तो मैं उसका वो कर्म करता कि दुनिया में कोई कर नहीं सकता। आदि स्वयं कर्म करता स्वयं, क्योंकि जिस जाति में उसमें लिखा है जय वर्णा धम तेली कुम्हारा सुपच के रात कोल कलवारा। हमारा मुंह देखना पाप, हम कुम्हार है ना, मुंह देखना पाप है। अरे तेली का भी मुंह देखना पाप है जो आपके नरेंद्र मोदी जी हैं। तेली कुम्हारा हमारी सुपच किरार शिवराज साहब, इनका भी मुंह देखना पाप है। ये अपने आप को भले ढके रहे लेकिन बोरका पहने रहे, लेकिन लिखा है ये तुलसीदास जी लिखा उत्तराखंड में, मेरे बाप ने नहीं लिखा, ना मेरा बाप कुछ पढ़ा लिखा था, नहीं लगाता था। ये चमचे, जब तक चमचा का महत्व रहता, काशीराम जी कहते थे जब तक वो सब्जी और दाल उठाकर निकाल करके आपकी थाली में दे, इसी तरह से जब तक ये वोट आपका निकाल कर चमचे देते रहेंगे तब तक उनका महत्व रहेगा। और जिस दिन आपका वोट बंद हो जाएगा उस फेंके हुए चमचा को घूरे में फेंक दिया जाता है। घूरे में उसका कोई महत्व नहीं होता, न समाज को, न जात को, न भेद का। इसलिए चमचों से भी सावधान रहना है। लेकिन ये कहेंगे महाराज वोट तो हमें आप ही के देने, लेकिन हमें लाल की पूरी, इनकी लाल टपकती है सवाई की। ऐसा नहीं, इनको थोड़ा देसी मिल जाती है SC ST वालों को, और इनको थोड़ा पिछड़े वालों को थोड़ा और ऊपर के मिल जाती है। दोनों लेते हैं। हमें लाल की पीने, हमें मुर्गा खाने, हमें बुकरा खाने, तो फिर 5 साल जूता किसको खाने? गाड़ी ठेका लिखाएगा। अब चिल्लाते हो जूता घला क्यों ना घला, जो लार की दीदी तो कैसे लगे होता है। अब तो कहते हैं मुंह पर घुसड़ दे साले की, हम तो कहते घुसड़ दे मुंह पर। गलती नहीं है, ये स्वयं टिकता है। जब तक हमारा समाज टिकता रहेगा तब तक हम ब्राह्मण ठाकुर को गाली नहीं देना चाहिए। हम स्वयं टिका हुए हैं, हम अपनी माँ बहनों की इज्जत स्वयं देते हैं। हम अपनी माँ बहनों की इज्जत टूटती है तो हम नहीं बोलते हैं अरे गद्दारो तुम अपनी माँ बहनों के लिए तो तैयार हो जाओ। अरे तुमने जूते खाए, तुम्हारे पर खाने, हमने हमारे बाप के बाप ने जूते खाए। लड़का और नाती के तो बचा लो, और नहीं नसबंदी करवा लो, नसबंदी उन्हीं के लड़का खिलाओ और वोट दो। यही पिछड़ा, यही ऐसी यही ये बेवकूफ बनाते हैं, ब्राह्मणों को गाली देते, ठाकुरों को। अरे तुम्हें क्यों नहीं पीनी चलती है कि तुम अपना वोट मत दो अपने आदमी को? तुम स्वयं करते हो, स्वयं दूसरों के साथ गुलामी करते हो, स्वयं दूसरों को खाते हो, और जूठन खाने में तुम्हें मजा आता है। अरे जूठन खाने वालों, जब तक जूठन खाओगे तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लुटती रही है और लुटती रहेगी। चाहे आरडी को फांसी में चढ़ा दो, बचने वाला नहीं है। और जिस दिन आप बिकना छोड़ दोगे उसी दिन आपको भारत का कोई आदमी नहीं है कि जो ऐसा हाथ कर ले, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा, भीम आर्मी और जयस जैसे संगठनों के साथ आने से मनुवादियों, सामंतियों की चूलें हिल गई हैं। हालत खराब है क्योंकि जवाब देते नहीं बन रहा है। जब बहुजनों की ये मुट्ठी एक साथ बंध जाती है तो निश्चित तौर पर इनका संख्या बल ज्यादा हो जाता है, तो किसी की हिमाकत नहीं होती कि इनकी तरफ उंगली उठा के देख दे। ओबीसी महासभा का ये जन आंदोलन इसका गवाह बन चुका है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश पूरे देश के बहुजन समाज के आंदोलनकारियों के लिए एक नजीर की तरह बन चुका है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।